गुड मॉर्निंग दोस्तों मिर्जा सर क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर के आया एक वीडियो क्लास जिसमें क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। और आपका क्वेश्चन ने बोला है वो कहां से मिल गया। क्वेश्चन ने आपका बोला है, सुनिए ध्यान से। एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडिस्टल समझिए आप पहले से। पेडिस्टल का मतलब होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कहीं कहीं पे मूर्ति जो रखा हुआ आता है, तो वो किसी ऐसे करके मतलब इतना ऊंचा बना हुआ रहता है, ठीक है। उसके ऊपर फिर मूर्ति रखा रहता है। तो वो जो रखा हुआ है ना, जिस पे की मतलब मूर्ति जो रखा रहता है, तो उसी को पेडिस्टल कहते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार हम यहाँ क्या करते हैं, एक पेडिस्टल बना लेते हैं। थोड़ा सा ऐसा बना लेते हैं ताकि देखने में लगेगा हाँ पेडिस्टल है, ठीक है। इसको जब तक मिलाते हैं, बाद में इसको हटा देंगे। जैसे मान लेते हैं पेडिस्टल और यहाँ पे एक मूर्ति रखा हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये पेडिस्टल है। पेडिस्टल मतलब ऐसा कुछ चौड़ा करके बना हुआ रहता है और इस पे जो है मूर्ति रखा रहता है। जैसे आपने महान लीडर सब जो हमारे देश के हैं, ठीक है, भगत सिंह हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया, उन लोगों का जो है आपने देखा होगा कि किसी पेडिस्टल पे रखा रहता है ऊपर में, है ना। तो बस वही बात है। यहाँ पे भी क्वेश्चन बोला है कि एक पेडिस्टल है, पेडिस्टल के ऊपर एक मूर्ति रखा है। मूर्ति की जो है हाइट है 1.6 मीटर, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि मूर्ति के शिखर से किसी बिंदु पर, ठीक है, मूर्ति के शिखर से किसी बिंदु पर उन्नयन कोण जो बनाता है वो 60 डिग्री बनाता है मूर्ति का, है ना, 60 डिग्री। चलिए, तो मतलब मूर्ति का शिखर यहाँ हुआ, ऊपरी हिस्सा शिखर को बोलते हैं, ठीक है। इसको ऐसे मिला देते हैं। तो यहाँ पे जो कोण बनाता है ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। चलिए, ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। अब यहाँ पे आता है, थोड़ा सा एक बार और एक बना लेते तब लिख देंगे। देखिए इसको भी खींचेंगे अभी इसके बीचे बीच से। अब यहाँ पे बोला है क्या, पेडिस्टल जो है उसके शिखर, पेडिस्टल का जड़ यहाँ हुआ, शिखर का हुआ, यहाँ पे शिखर हुआ, तो शिखर से अब बोल रहा है शिखर से भी 45 डिग्री का कोण बनता है पेडिस्टल का। तो पेडिस्टल को यहाँ मिला देते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का जो है 60 डिग्री का कोण और पेडिस्टल के 45 डिग्री का कोण। क्लियर, समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब ये है कि ये मूर्ति का जो ये मूर्ति है, ठीक है, और मूर्ति के शिखर से किसी बिंदु पर 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है, ठीक। एक तो ये हो गया, मूर्ति वाला फिगर हो गया। अब इसी में बोला है कि पेडिस्टल के शिखर, पेडिस्टल ये है जिसपे मूर्ति रखा हुआ है, इसके शिखर कहाँ हुआ? यहाँ पे हुआ। शिखर मतलब सबसे लास्ट छोर बोलते हैं, शिखर बोलते हैं, ठीक है। पाद बिंदु पर तो भूमि पे, पाद बिंदु जब बोलेगा तो भूमि पे बोलेगा। तो अब यहाँ पे जो है, अब बोला पेडिस्टल के शिखर, तो पेडिस्टल का शिखर यहाँ हुआ, यहाँ से भी एक उन्नयन कोण और बनाता है जो कि 45 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। बस क्वेश्चन में अब बोला है क्या कि पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बस सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये जो पेडिस्टल है इसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करने बोल रहा है। कोशिश कीजिए कि ऊंचाई को h मानने की, ठीक है। चलिए, अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ क्योंकि पेडिस्टल यहाँ पे रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप एक बात समझिए, इसको हटाने के बाद आपको लगने लगेगा कि ये पेडिस्टल मूर्ति सब खत्म हो गया। अब आपको ये दिखाई देगा क्या, दो समकोण त्रिभुज। अब ध्यान से देखिए, आपको क्या लग रहा है, ये नहीं लग रहा है कि ये दो समकोण त्रिभुज है। अब ये मूर्ति पेडिस्टल ये सब खत्म हो गया। अब यहाँ सीधा सीधा आप समझिए कि ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। इसमें एक में से दो है, एक ये हुआ, एक पूरा हुआ। ये यहाँ से कुछ नाम दे देते हैं हम लोग, ए बी सी और डी। देखिए ए बी सी एक त्रिभुज हो गया, ए बी डी एक और त्रिभुज हो गया, एक ही में दो है। बस आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, ये जो पेडिस्टल है इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है आपको। अब यहाँ पे
मेन बात यह है कि इसकी ऊंचाई ज्ञात करना, तो एक और भुजा तो हमको चाहिए, तो हमको बेस वाली भुजा चाहिए, क्योंकि ये बेस जो है दोनों त्रिभुज का कॉमन है। ज्यादातर हम कोशिश करेंगे कॉमन लेने का, ठीक है। कॉमन वाला भुजा जो है, ये भुजा क्या है, इसका भी है, यही भुजा इसका भी है, दोनों त्रिभुज का यही भुजा है ना, तो ये कॉमन हुआ, इसलिए हम इसके साथ इसका मान निकाल लेंगे और इसी के साथ फिर इसको रख लेंगे। चलिए, तो यहाँ पे देखा जाए तो ना इसका है ना इसका है, फिर भी हम कोशिश करेंगे। चलिए ध्यान से देखिए। अब सबसे पहले आपको देखना क्या करना है, ध्यान से देखिए। त्रिभुज ABC में अब यहाँ पे देखिए कि हमको निकालना है इसको, तो इसके साथ, तो आप ये बात समझिए कि ABC में जो तो ये वाली जो भुजा है इसके साथ कौन सा रिलेशन रख रहा है। अब देखिए यहाँ अगर कोण है तो इसके सामने वाली भुजा लंब हुआ, और ये लंब हुआ तो ये क्या हुआ, ये आधार हुआ। करना तो ये है, इसमें करने का कोई काम है नहीं, ठीक है। आपको लंब और आधार का काम है, तो यहाँ पे सीधे सीधे समझिए कि इसका और इसका जो रिलेशन रख रहा है, साइन रिलेशन रखता है किसका, कर्ण बटे सॉरी लंब बटे कर्ण का, और कॉस रखता है आधार बटे कर्ण का, और टेन रखता है लंब बटे आधार का। तो यहाँ हमारे पास क्या है, लंब और आधार है, तो इसका मतलब रिलेशन किसका है, यहाँ पे टेन का है। तो चलिए टेन का रिलेशन तो यहाँ पे रख लेंगे हम लोग, टेन थीटा बराबर, देखिए टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब मतलब BC बटे में आधार, आधार में हो जाएगा AB। चलिए अब देखिए टेन थीटा का मान आपके पास इसका है 45 डिग्री, 60 डिग्री जो है ये वाले का है, ये बड़ा वाला का, 45 डिग्री इसका है ABC का। तो देखिए टेन 45 डिग्री बराबर BC में कुछ नहीं है, H है, AB में कुछ नहीं है, X है। टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है, और H बटे X क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, X इज इक्वल टू H या H इज इक्वल टू X, इसको अभी आप रहने दीजिए, ठीक है। मतलब ये निकलने के बाद हमें फायदा ये होगा, कहीं पे X होगा तो हम वहां H बैठा सकते हैं, कहीं H होगा तो X बैठा सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, इस बार ABD पूरे त्रिभुज को पकड़ना है, ABD। तो हम लोग चलिए लेते हैं अगेन, फिर से त्रिभुज ABD में ध्यान से देखिए, रिलेशन वही है, ये पूरा लंब है और ये आधार हुआ, क्योंकि यहाँ कौन हुआ तो ये लंब यही हुआ। कुछ देर के लिए अगर इसको भूल भी जाएंगे तो ये पूरा त्रिभुज तो हमारे पास बचेगा ना। तो चलिए टेन थीटा बराबर BD बटे में वही AB है ना, आधार तो ये है ना हमारा AB है ना, और लंब जो है पूरा BD है। अब टेन थीटा का जो मान है हमारे पास, थीटा का जो मान है यहाँ पे देखिए 60 डिग्री है, तो हम रखेंगे टेन 60 डिग्री बराबर BD। तो BD में एक चीज देखिए आप, B से लेकर के D, B से लेकर के C से लेकर के D, समझ रहे ना, स्टॉप लगा हुआ है। अब जैसे आपको यहाँ से बेलगच्छी जाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से कटारी, और कटारी से फिर जो है आपको बेलगच्छी, तो एक स्टॉप आया, उसी प्रकार यहाँ पे स्टॉप लगा हुआ है, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक आना है, यहाँ से लेकर के फिर यहाँ तक चलना है, उसी प्रकार चलिए। तो B से लेकर के C, तो BC प्लस CD, तो BC प्लस CD को दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, BD हो जाएगा ना, मतलब इतना और इतना को जोड़ेंगे तो BD हो जाएगा ना पूरा। और बटे में AB का मान X दिया हुआ है। चलिए टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। अब देखिए BC का मान है आपके पास H, CD का मान है 1.6 बटे में X, इसके बटे में 1 ऐड कर दीजिए, ठीक है, रख देते हैं। अब यहाँ पे अच्छा से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत है, इधर इधर कोना कोनी गुना कर लेंगे, ठीक है ना। ये दहार आप लोग नहीं दीजिएगा, सिर्फ मैं दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए क्लियर, लेकिन आपको वहाँ एग्जाम में नहीं देना है, तो पूरे मैथे गलत हो जाएगा, तो मतलब कहेगा कि काट दिया शायद, ठीक है ना, तो आपको नहीं करना है। √3 इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा, √3x इज इक्वल टू 1 इंटू पूरे को गुना कर देंगे 1 से, तो हो जाएगा कितना, H प्लस 1.6। अब देखिए, अच्छा एक बात बताइए, x बराबर h है, तो यहाँ x है, तो हम क्या h बैठा सकते हैं इस जगह पे, आराम से बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि x बराबर h है, h बराबर x है, तो हम चाहेंगे तो यहाँ भी बैठा सकते हैं।
लेकिन हमको चाहिए किसका मान, हमको इसका नहीं चाहिए, हमको इसका चाहिए, इसका ऊंचाई चाहिए, है ना, हमको चाहिए ना, चाहिए पेडिस्टल का ऊंचाई बोला है ना, और तो कुछ बोला नहीं। तो x बराबर h है, तो हम इस जगह पे अगर h बैठा देंगे तो कोई इफेक्ट तो नहीं है, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, √3 x के जगह पे हम क्या बैठाएंगे, h बैठा देंगे। अब बराबर h प्लस 1.6, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस h को इधर लेके आ जाते हैं और 1.6 को उधर छोड़ देते हैं, h को एक साइड कर लेते हैं। तो √3 इंटू h, और ये h यहाँ पे प्लस में है, देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस में, और बराबर से इस पार जब आएगा तो माइनस में बनेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -h बराबर 1.6। अब देखिए दोनों में h कॉमन है ना, ये अब ऐसा नहीं कि यहाँ काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं क्योंकि ये गुना में ना इसका, इसलिए काट नहीं सकते। अब ऐसा नहीं सोचिएगा इसको काट देते हैं, h को, ये माइनस में हुआ प्लस में काट देते हैं, नहीं, काटना नहीं है। यहाँ पे आपको जो है कॉमन ले लेना है, क्योंकि ये गुना में, ये माइनस में, इसलिए काट नहीं सकते। माइनस से इधर भी है, माइनस से उधर भी h है, इसलिए हम h को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। और यहाँ पे हमारे पास बचता क्या है, 3 है ना, h कॉमन में गया तो बचा क्या है, 3। और इधर जो है h आपने कॉमन लिया, तो यहाँ कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था ना, तो नहीं है तो 1 है। चलिए बराबर 1.6, ये निशान आप लोग हमेशा दीजिएगा, ये जो मैं देता हूँ ये आपको ध्यान में हमेशा लगाना है, ठीक है। चलिए h को अब इधर ही छोड़ देते हैं हम लोग, इसको जो है ये गुना में पूरा ठो, ये पूरा ठो क्या है, इसके गुना में है, इसको उठा के इधर लेके चल जाते हैं। चलिए तो 1.6 बटे में √3 माइनस 1, मतलब ये पूरा गुना में बटे में चलेगा इसका, क्योंकि यहाँ h का गुना में है, h से अलग होगा तो उधर बटे में ना जाएगा, गुना में तो भाग में जाएगा। चलिए अब आपको एक चीज देखना है, यहां तक तो आप आंसर छोड़ सकते हैं, अगर चाहेंगे यहां तक भी आंसर छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये रूट जो आ गया ना बटे में अच्छा नहीं लगता है, और रूट आ गया तो आप लोग क्या करते हैं, परिमेयकरण कर लेते हैं। चलिए परिमेयकरण कर लेते हैं, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 1.6 बटे में एक बार कॉपी कर लेते हैं इसी को, √3 माइनस 1। अब देखिए हर परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, जिसका परिमेयकरण कर रहे हैं उसी से एक बार ऊपर गुना करना है, एक बार नीचे, साइन लेकिन चेंज करके, √3 प्लस 1 बटे में √3 प्लस 1, समझ रहा है। यहाँ अगर माइनस हो तो यहाँ प्लस प्लस, यहाँ प्लस हो तो यहाँ माइनस माइनस, बस। अब चलिए अब देखिए √3 1.6 इंटू √3 प्लस 1, ये आपस में गुना कर लेगा, है ना। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये a का मान है ना, a का मान, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी हुआ तो मतलब a का मान √3 हुआ, और b का मान हो गया -1 का स्क्वायर, बस। चलिए तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बाय में √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर जो है इसका, ये तो रूट में कट जाएगा, बचेगा सिर्फ कितना, 3 बचेगा यहाँ पे। ये स्क्वायर जो है ये क्या होगा, इसके साथ कट जाएगा, आपको काटना नहीं है, सिर्फ मैं काटूंगा, आप नहीं काटिएगा। चलिए इसके साथ ये कट जाएगा, बचेगा कितना आपके पास, 3, तो 3 यहाँ पे हुआ, और -1 का स्क्वायर 1, तो h बराबर 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटे में 3 में गया 2। अब इसको क्या कीजिए, इसको काट दीजिए 0.8 से, 0.8 दूनी 1.6 होता है, तो h बराबर आपका जो आया 0.8 इंटू √3 प्लस 1, यही आपकी इसकी पेडिस्टल की ऊंचाई है, और ये आपका आंसर है। आप बुक से चेक भी कर लीजिए, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो दोस्तों बहुत हल्का है, इजी है, ठीक है, बस आप ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका जोरदार, है ना। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपका डाउट जरूर क्लियर किया जाएगा दोस्तों। और एक बात बताना चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ना लगे तो भी एक लाइक कर दीजिएगा ना, क्या होगा, है ना। तो एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये भी कर दीजिएगा। इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि जैसे ही चैनल पे वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, ठीक है दोस्तों। और एक बात कहना चाहेंगे कि क्या
सब्सक्राइब कर दीजिए ना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।